आइए बढ़ते आगे और हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर उनके पास। तरुण, बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा ये जो खबर है क्रूड एलएनजी एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार आने वाले समय में तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया जो क्रूड ऑयल एलएनजी और एलपीजी की कैपेसिटी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके इन्वेंट्री के लिए खर्च कर सकती है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, इसके लिए सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दिया। और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन में जो अभी क्रूड की जो स्टोरेज है वो 5.3 MMT है, जिसको बढ़ाकर वो 40 MMT करना चाहती है, जिसके लिए वो 70,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। जिससे अभी जो क्रूड ऑयल की जो स्टोरेज है वो केवल 5 दिन की होती है, जिसको बढ़कर वो 60 दिन हो जाएगी। वहीं यदि हम एलपीजी स्टोरेज की बात करें तो अभी नील स्टोरेज होता है हमारे देश के अंदर, और जो रोज़ का कंजम्पशन है वो 140 TMT है। इसको बढ़ाकर 4 MMT करने का सरकार का प्लान है, और जिसके लिए सरकार इस पर 45,000 करोड़ रुपया केवल स्टोरेज पे खर्च करेगी। वहीं यदि हम एलएनजी स्टोरेज की बात करें तो अभी जो स्टोरेज है वो 1.74 MMT है, इसको बढ़ाकर 9 MMT सरकार करने जा रही है। जो अभी रिजर्व केवल 4 दिन का सरकार के पास रहता है, इसको बढ़ाकर वो 60 दिन तक ले जाने का सरकार का प्लान है, और जिसके लिए वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। और जो ये कुल मिला के कैपेसिटी स्टोरेज पे 2 लाख करोड़ रुपया, क्योंकि आपको इतने दिन की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, तो इस इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो भी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए आता है। तो 4 लाख करोड़ रुपए सरकार स्टोरेज कैपेसिटी और साथ ही इन्वेंट्री पे खर्च करेगी। इसके लिए सरकार ने कई सारे मॉडल पे भी विचार कर रही है। जैसे यदि आप क्रूड ऑयल स्टोरेज की यदि कैपेसिटी बढ़ानी है तो बजटरी अलॉटमेंट सरकार चाहती है, लेकिन एलएनजी और एलपीजी का यदि आप स्टोरेज बढ़ाने के लिए जो खर्च आएगा उसमें हो सकता है कि कुछ लेवीज लगाई जाए या पीपीपी मॉडल पे काम किया जाए। इसके लिए सरकार ने एक अलग से फंड बनाने की भी सिफारिश की है। हालांकि अभी ये इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन में है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस से सरकार ने सबक लेते हुए अब ये तय कर लिया है कि जो देश के अंदर जो क्रूड ऑयल एलपीजी और एलएनजी की जो स्टोरेज है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने बाकी देशों जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उन देशों का भी एक ये कहें कि स्टडी करी है। उसमें जो हमारा भारत है उसमें सबसे कम ये देखने को मिला है कि स्टोरेज हो पाती है। तो अब सरकार आने वाले समय में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो क्रूड ऑयल एलपीजी और एलएनजी की कैपेसिटी स्टोरेज और इन्वेंट्री के लिए करने जा रही है। बड़ी खबर है और इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हुआ उसके बाद से जो कुछ समय के लिए क्रूड की समस्या हुई, आने में दिक्कत हो रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, कतर से गैस सप्लाई बंद हो गई। तो अब सरकार क्या कर रही है, हमारे पास किसी भी समय क्रूड, एलपीजी और एलएनजी ये तीनों ही ईंधन है, ये पर्याप्त मात्रा में रहे, इसके लिए एक बड़ा एक्शन करने जा रही है सरकार। पेट्रोलियम मिनिस्टर इंटर मिनिस्ट्री ग्रुप में कंसल्टेशन शुरू कर रही है। जितना क्रूड का स्टोरेज अभी हम करते हैं 5 दिनों का, उसको बढ़ाकर 60 दिनों का, 2 महीने तक भी क्रूड अगर हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। हालांकि देखो, इसको बढ़ाने में पैसे तो लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उतना रिजर्व रखना पड़ेगा। एलपीजी का स्टोरेज भी 45 दिनों तक करने का अभी मेरे ख्याल से जीरो है, कोई हम स्टोरेज करते नहीं, आया दिया खत्म बात। एलएनजी का स्टोरेज अभी 4 दिन का है, उसको भी 60 दिन। तो 45 से 60 दिन का स्टोरेज बने, इसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। आप देखते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां होंगी जो करेंगी। अभी तो स्कीम प्लान की है, अप्रूवल चाहिए, और जाहिर सी बात है 4 लाख करोड़ की इतनी बड़ी स्कीम है, कैबिनेट में भी जाएगी, पीएम भी इसको अप्रूव कराएंगे, उसके बाद लागू होगी। लेकिन एनर्जी के मामले में एक किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये एक बड़ा प्लान बनता हुआ दिख रहा है। हमारे लिए बड़ी खबर ये आपके लिए आती है।